हेलो बच्चों, मैं करण चौधरी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं पेगासस कैरियर एकेडमी के अंदर। और मैं आज आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूं। खुशखबरी है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक जोरदार वैकेंसी निकाली है और मैं चाहता हूं कि इस वैकेंसी के अंदर आपको फॉर्म भरना चाहिए। आपको ऐसा लगेगा सर आप एसएससी की तैयारी करते हो, आज अचानक से सुप्रीम कोर्ट का वीडियो लेके आए हो। तो मैं बता देता हूं बच्चों कि ये जो सुप्रीम कोर्ट की जो वैकेंसी है, इसका जो सिलेबस है लगभग एसएससी जैसा सिलेबस है और आपको फॉर्म भरना चाहिए। इस वीडियो के अंत तक देके मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको देके जाऊंगा इस वैकेंसी के बारे में। चलिए तो बात करते हैं, क्या वैकेंसी है, कब फॉर्म स्टार्ट होंगे, क्या 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 सिलेबस रहेगा, इस सारी चीजों के बारे में अपन अच्छे से बात करते हैं। चलिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक वैकेंसी निकाली, जिस वैकेंसी का जो शॉर्ट में आप नाम कह सकते हो JCA। चलिए, वैकेंसी क्या है, एग्जाम आपका है 2025 की वैकेंसी है, जिसका नाम है भर्ती का जूनियर कोर्ट असिस्टेंट, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है JCA। और ये है आपकी ग्रेड बी की पोस्ट और जो नॉन रजिस्टर्ड की पोस्ट है। ठीक है, जो इस बार बच्चों जो वैकेंसी आई निकल गए, वो वैकेंसी आई है आपकी 241 पोस्ट। ठीक है, ये बड़ी जोरदार वैकेंसी। आप ये मत सोचना कि इतनी कम पोस्ट है। हाँ, जब अच्छी वैकेंसी आती है तो हमेशा पोस्ट क्या आती है, कम। जब आप जीडी के एग्जाम दोगे तो वहां पर हजारों में वैकेंसी आती है। जब अच्छी कोई भी आपको पोस्ट पे जाना है तो वहां पर आपको नंबर ऑफ जो वैकेंसी मिलेगी वो काफी कम या छोटी वैकेंसी मिलेगी। ठीक है, तो अब इसके जो फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं वो आपके फॉर्म स्टार्ट होंगे 5 फरवरी से लगा करके 8 मार्च तक। लगभग आपको 1 महीने से ज्यादा का यहाँ पर आपको टाइम दे रखा है। और उसके बाद में आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए वो आपकी ग्रेजुएशन चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से हो सकते हो आप, चाहे आर्ट्स से हो, चाहे साइंस से हो, चाहे बीटेक करेगी, कुछ भी कर रहेगा, लेकिन आपकी ग्रेजुएशन चाहिए कंप्लीट। वो कब तक चाहिए, आपकी 8 मार्च 2025 तक। फॉर्म की आखिरी डेट तक आपको कंप्लीट ग्रेजुएशन होना चाहिए। उसके बाद में एज की लिमिट काफी देर की 18 साल से लगा करके 30 साल तक। और एज का जो रिलैक्सेशन है वो हर वैकेंसी के अंदर होता है, जैसा कि जैसा हमें मिलेगा आपको ओबीसी को, एसटी एससी को, इन सभी को मिलेगा। चलिए, इसके बाद यदि अपन बात करें कि सिलेक्शन का जो प्रोसेस रहेगा वो किस प्रकार से रहेगा। सबसे पहले आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, टाइपिंग टेस्ट होगा, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा एंड इंटरव्यू होगा। ये 4 पार्ट के अंदर चलने वाला है। जो आपकी सैलरी बताई है बहुत ही जबरदस्त सैलरी बताई है, 72,000 प्लस। मतलब ये इतनी सैलरी आपकी रहने वाली है। लेकिन ये जो सैलरी है वो 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग है। अब यदि इस सैलरी को आप 8 पे कमीशन, क्योंकि जब तक इस वैकेंसी का प्रोसेस खत्म होगा और आप लगोगे तब तक 8 पे कमीशन लागू हो जाएगा, तब ये सैलरी लगभग आपकी 1 लाख प्लस 1,20,30,000 के आसपास चली जाएगी। जो इसके फोरम की जो फीस रहेगी वो 1,000 रुपए एंड 250 रुपए। 1,000 का मतलब ओबीसी एंड जनरल के बच्चों की फीस 1,000 रुपए रहेगी। एसटी एंड एससी वालों की जो फीस रहेगी वो आपकी 250 रुपए रहेगी। सबसे ज्यादा जो इन्फॉर्मेशन है वो ये काम की है। अब अपन सिलेबस के बारे में, बाकी सारी चीजों के बारे में अपन क्या करेंगे, बात करेंगे। तो इसके अंदर यही बोला गया है कि 2025 की एक वैकेंसी है। वैकेंसी का ये नाम है, सुप्रीम कोर्ट ने निकाली है, 241 पोस्ट है आपके पास में। इस प्रकार से ये सारी चीजों के बारे में बात करी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपन चले। तो इसके लिए आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसके बारे में अपन बात करी। यहाँ पर आपको ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए और उसके बाद में आपको मिनिमम जो टाइपिंग स्पीड है वो 35 WPC। इसका मतलब होता है वर्ड पर मिनट। मतलब एक जो आपकी स्पीड चाहिए वो 35 की स्पीड चाहिए। और वो किस लैंग्वेज के अंदर चाहिए, वो खाली इंग्लिश की लैंग्वेज के अंदर चाहिए। और उसके बाद में आपको कंप्यूटर ऑपरेशन का मतलब कंप्यूटर का नॉलेज चाहिए। ठीक है, इसके बारे में यदि अपन बाद में बात करें आगे की, तो आपको एज चाहिए बच्चों 18 साल से लगा करके 30 साल तक। लेकिन ये एज कब तक, मतलब क्या डेट मानोगे आप, तो आपकी 18 और 30 के बीच में एज होनी चाहिए, लेकिन 8/3/2025 तक। यदि 8/3/2025 तक आपकी मिनिमम एज जो है वो 18 साल होनी चाहिए। मिनिमम जो एज है वो 18 साल और मैक्सिमम मतलब 8/3/2025 तक आपकी 30 साल होनी चाहिए। इससे ऊपर की एज नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए, तो ये एज के बारे में दे रखा है। एज का जो रिलैक्सेशन है बाकी वैकेंसी के अंदर जैसे मिलता है, जनरल की एज 30 साल तक आप फॉर्म भर पाओगे, ओबीसी वालों की उसी प्रकार आपको छूट मिलेगी, एसटी एससी वालों को जिस प्रकार हर वैकेंसी के अंदर छूट मिलती है एज के अंदर, वो आपको एज के अंदर छूट रहेगी। ठीक है, ये तो बात थी अपने एज के बारे में। अब इसने रिजर्वेशन की बात करें, जिस रिजर्वेशन मतलब वही एज के अंदर। ठीक है, वो जैसी हर वैकेंसी के अंदर जो आपको एज के अंदर रिलैक्सेशन मिलता है वगैरह वगैरह, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलने वाली है। ठीक है, इसके बाद में ये बात कर रहा कि जो सिलेक्शन का प्रोसेस रहेगा वो किस प्रकार रहेगा। यहाँ शॉर्ट के अंदर देख सकते हो आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा। ऑब्जेक्टिव जो टेस्ट होगा वो आपका लगभग
100 नंबर का एग्जाम होगा। इसके अंदर आपका कौन कौन सा सब्जेक्ट कितने कितने आएंगे उसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे। उसके बाद आपकी टाइपिंग टेस्ट रहेगी, टाइपिंग टेस्ट के बाद में आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट रहेगा, वो ओनली इंग्लिश का होगा। उसके बाद आपका इंटरव्यू रहेगा। तो ये आपका सिलेक्शन का क्या रहेगा प्रोसेस। सबसे पहले आपका रिटन का एग्जाम होगा, एग्जाम के बाद में क्या होगी आपकी टाइपिंग टेस्ट एंड डिस्क्रिप्टिव होगा, लास्ट में आपका क्या होगा इंटरव्यू। तो ये सिलेक्शन का आपका प्रोसेस रहने वाला वो इस प्रकार से रहने वाला है। अब देखो क्या प्रोसेस है क्या है। तो इसने बोला कि ऑब्जेक्टिव आपकी टाइपिंग क्वेश्चन पेपर जो रहेगा मल्टीपल चॉइस वाला रहेगा, और जिसके अंदर आपको 100 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। 100 क्वेश्चन के अंदर आपको 50 क्वेश्चन रहेंगे वो इंग्लिश लैंग्वेज के मिलेंगे, और जो 25 क्वेश्चन मिलेंगे वो जनरल एप्टीट्यूड के रहेंगे, मतलब रीजनिंग के रहेंगे, और 25 क्वेश्चन रहेंगे वो आपके जीके के रहेंगे। तो आपको सिलेबस समझ में आया। टोटल 100 क्वेश्चन रहने वाले, टोटल 100 क्वेश्चनों में से जो 50 क्वेश्चन रहेंगे वो इंग्लिश लैंग्वेज के रहेंगे, 25 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के रहेंगे, 25 क्वेश्चन आपके जीके के रहेंगे। ठीक है, ये तो होता है आपका सेक्शन फर्स्ट। और सेक्शन सेकंड की बात करें तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप का आपका कंप्यूटर का पेपर होगा, जिसके अंदर मात्र आपसे 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये आपका हुआ सेक्शन सेकंड। अब सेक्शन थर्ड की अपन बात करें तो आपकी टाइपिंग होंगी इंग्लिश के अंदर, जिसकी स्पीड आपको कितनी चाहिए बोलो 35 की, जिसके अंदर जो करेक्शन है जो गलतियां हैं वो 3% तक ही आपको अलाउ है। यदि आपने 3% के बाद में 3.5, 4 या 5% आपने गलती करी तो आपको निकाल दिया जाएगा। यह मत सोचना कि 3.5 वालों को एडजस्ट करके ले लिया जाएगा। 3% से ऊपर यदि किसी प्रकार की गलती होती है, आपकी टाइपिंग के अंदर एरर आता है, तो उस बच्चों को बाहर कर दिया जाएगा। उसके बाद में लास्ट में आपका क्या होगा डिस्क्रिप्टिव का टेस्ट होगा, ये इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर होगा, और इसके अंदर आपको कॉम्प्रिहेंशन है, पैसेज है, पैसे राइटिंग, ऐसे ये इतना इत्यादि चीजें आपकी रहेगी। इसके अंदर आपको टाइम कितना मिलेगा 2 घंटे का। तो देखो सबसे पहला ही पहला जो पेपर होगा उसके अंदर आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा। उसके बाद में आपका कंप्यूटर का जो रहेगा वो 10 मिनट का रहेगा, और उसके बाद में जो आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर रहेगा इंग्लिश लैंग्वेज का वो आपका रहेगा 2 घंटे का। डिस्क्रिप्टिव का मतलब आपका लिखित पेपर होने वाला है। ठीक है, अब इन्होंने बोला है कि जो प्री के अंदर जब जो आप एग्जाम दोगे, एग्जाम मतलब जो फर्स्ट वाला जो एग्जाम है, इसके अंदर 1/3 का रेशियो रहेगा। इसका मतलब जो 241 जो पोस्ट हैं, इसका 3 गुना बच्चे पास करे जाएंगे, किसके लिए इंटरव्यू के लिए। ठीक है, ये बात कही है। उसके बाद में आपको ये बोला है कि जो आपके फोरम की जो डेट है वो कब से कब तक चलेगी, 5 फरवरी से स्टार्ट होगी सुबह 10 बजे से, और उसके बाद में आपको 8 मार्च तक आप फॉर्म भर सकते हो, रात को 11:55 तक आप फॉर्म भर सकते हो। ये बात कही है। उसके बाद में यहाँ पर आपको इंग्लिश का सिलेबस दे रखा है। ये इंग्लिश का सिलेबस मैं आपको सारा नहीं बता रहा हूँ, आप एक बार पढ़ लेना, क्योंकि इंग्लिश वही है जो आप इंग्लिश पढ़ रहे हो बाकी कंपटीशन के एग्जाम के अंदर। और ये सारी की सारी जो पीडीएफ है, जो टेलीग्राम चैनल है अपना पेगासस कैरियर एकेडमी का, वहां पर आपको टेलीग्राम के ऊपर आपको पीडीएफ के फॉर्म के अंदर आपको मिल जाएगी। उसके बाद में ये जो आपका सिलेबस है रीजनिंग का सिलेबस है, रीजनिंग के अंदर आपको बहुत ज्यादा टॉपिक नहीं दिए, बहुत ही कम टॉपिक दिए। कुछ थ्योरी के टॉपिक हैं और कुछ आपको कैलकुलेशन वाले टॉपिक हैं। 8-10 एक आपको टॉपिक दे रखे हैं, ज्यादा टॉपिक आपको नहीं दिए। यहाँ पर जो बड़ा सिलेबस है वो इंग्लिश का, और उसके बाद में ये आपको जीके का सिलेबस दे रखा है। साइंस के बारे में बुकों के ऑथर है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, आर्ट कल्चर, जो भी आपको सारी की सारी चीजें आपको दे रखी है, ये आपको जीके पढ़नी है। और इस जीके के बाद में यदि अपन बात करें तो ये कंप्यूटर का आपको सिलेबस भी दे रखा है। कंप्यूटर का सिलेबस काफी छोटा दिया है, क्योंकि एक 10 मिनट का टेस्ट होगा, 25 आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद में यदि अपन बात करें आपकी जो बेसिक सैलरी रहने वाली है वो क्या रहेगी, क्या आपका पे लेवल रहेगा, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको जो पे लेवल रहेगा वो 6th रहेगा। ठीक है, जो आपकी बेसिक सैलरी रहेगी वो बेसिक सैलरी आपको दे रही 35,400। अब 35,400 से 72,000 रुपए सैलरी कैसे बनी, तो ये बाकी आपको जितने भी प्रकार के अलाउंस होते हैं वो सारे के सारे जोड़े, और जब 8th पे कमीशन आएगा तो वो आपके लगभग लगभग 2.5 गुना बढ़ेगा, या कितना गुना बढ़ेगा वो हमेशा बेसिक सैलरी का बढ़ता है। ठीक है, तो आप ये मत सोचना कि हमको सैलरी क्या 35,400 मिलेगी क्या, नहीं। आपको ये सारे के सारे अप्रोक्स जो ग्रॉस सैलरी रहेगी, तो इसके अंदर एचआर है, बाकी सारे अलाउंस जोड़ के आपकी 72,000 प्लस सैलरी आपकी रहने वाली है। ठीक है, और जो यहाँ पर आपका ग्रेड पे रहने वाला है वो ग्रेड पे है आपका 4200। आप कहोगे सर 4200 ग्रेड पे का मतलब कितनी बड़ी पोस्ट होगी। ये मान के चलो कि जो एसएससी के अंदर इनकम टैक्स की इंस्पेक्टर की जो पे ग्रेड रहता है, या वो आपके पास में ग्रेड पे रहता है, वो 4600 ग्रेड पे होता है। यदि मैं रेलवे की बात करूं तो रेलवे के अंदर जो ऊपर लेवल की जितनी भी एनटीपीसी वाली जो ग्रेजुएशन वाली पोस्टें होती है वो आती है 4200 पे की। ठीक है, तो इस प्रकार की रहेगी सैलरी, लगभग आपकी इस प्रकार से रहने वाली है।
और किसी भी प्रकार का कुछ भी कोई एग्जाम का नोटिफिकेशन आता है या किसी प्रकार का अपडेट आता है या कोई नई वैकेंसी आती है, इसकी इन्फॉर्मेशन आपको हम यूट्यूब के थ्रू तो देते ही है, लेकिन इससे पहले आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाती है। तो जिन्होंने पेगासस कैरियर एकेडमी का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं कर रखा है वो ज्वाइन कर लीजिए, और डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक जरूर मिल जाएगा, वहां से जाके भी आप लिंक कर सर्च कर सकते हो, या यहाँ से आप सर्च कर सकते हो पेगासस कैरियर एकेडमी का। थैंक यू बच्चा।